नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनुवाद और भाषांतरण के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, अपने विषय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अनुवाद और भाषांतरण के अंतर को हम बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं, यानी पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करते हैं। तो दोनों में पहला अंतर है कि अनुवाद में जहाँ अनुवाद एक लिखित प्रक्रिया है, वहीं भाषांतरण एक मौखिक प्रक्रिया है। अर्थात अनुवाद में हम किसी लेख या पाठ का अनुवाद लिखकर करते हैं, वहीं भाषांतरण में हम दूसरे व्यक्ति की बात को सुनकर तुरंत ही उसका अर्थ अन्य भाषा में बता देते हैं। वहीं दूसरा अंतर है कि अनुवाद करते समय अनुवादक अनेक व्यक्तियों की सहायता ले सकता है, परंतु भाषांतरण के समय भाषांतरणकार किसी की सहायता नहीं ले सकता है। तीसरा अंतर है कि अनुवाद करने वाले को अनुवादक कहते हैं, जबकि भाषांतरण करने वाले को भाषांतरणकार कहते हैं। चौथा अंतर है कि अनुवाद करने के लिए मूल रूप से लेखन सामग्री की आवश्यकता होती है, जबकि भाषांतरण करने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवश्यकता होती है, जिससे भाषा या अर्थ सभी श्रोताओं तक पहुंच सके। पांचवा अंतर है कि अनुवाद करते समय अनुवादक के पास समय की कोई पाबंदी नहीं होती है। अर्थात अनुवादक जितनी बार चाहे स्रोत पाठ को पढ़ सकता है, अनुवाद का पुनरीक्षण कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसमें उचित सुधार भी कर सकता है। परंतु भाषांतरण के कार के पास इतना समय नहीं होता है। वह जो सुनता है उसका तत्काल ही उसे भाषांतरण करना पड़ता है। छठा अंतर है कि अनुवाद करते समय अनुवादक अनेक विशेषज्ञों, लेखन सामग्रियों, सहायक ग्रंथों की सहायता ले सकता है, परंतु भाषांतरणकार को पूर्णतः अपने ज्ञान व विवेक पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सातवां अंतर है कि अनुवाद एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, जबकि भाषांतरण अनुवाद का ही तीव्रतम रूप है। आठवां अंतर है कि लिखित होने के कारण अनुवाद का लाभ एक व्यापक वर्ग ले सकता है, जबकि भाषांतरण का लाभ एक सीमित वर्ग तक ही सीमित रहता है, यानी उसका लाभ एक सीमित वर्ग ही ले सकता है। तो दोस्तों, ये थे अनुवाद और भाषांतरण के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।